सो गाइज आज का ब्लॉग मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके कुछ कमेंट्स पे रिप्लाई करूंगी ब्लॉग के थ्रू। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है कुछ कमेंट्स के रिप्लाई करने वाली हूँ। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने बहुत सारे कमेंट्स के रिप्लाई वैसे टाइप कर दिया, तो वो क्या कमेंट्स अब समझ में नहीं आ रहा कि मैंने किसका रिप्लाई किया है किसका नहीं किया है। तो कुछ कमेंट्स छूट भी जाए तो आप लोग फिर से टाइप कर देना। मैं नेक्स्ट टाइम से फिर से किसी ब्लॉग में बता दूंगी। अच्छा, एक तो मेरे से किसी भाईसा ने पूछा था तो वो मुझे याद है, तो चलो पहले तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर देती हूँ। तो एक भाईसा है कोई, उन्होंने मुझे नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने मुझे कमेंट किया था जो आया था कि जीजा मेरी शादी को 4 साल हो गए और मैं ससुराल में किसी से बात नहीं कर पाती हूँ। शायद उनके कहने का मतलब ये था कि घुल मिल नहीं पा रही हूँ। हाँ, उनका कोई बाहर से लेडीज आती है तो उससे मैं अच्छे से बात नहीं कर पाती हूँ, बैठ नहीं पाती हूँ, बोल नहीं पाती हूँ। तो सब लोग मुझे बोलते हैं कि शादी को 4 साल हो गए फिर भी आप इतना क्यों शर्माते हो, आप क्यों नहीं घुल मिल पा रहे हो। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, बहुत सारी लेडीज की है। स्टार्टिंग में सभी को प्रॉब्लम होती है और मुझे भी थी और कहीं ना कहीं अभी भी है ये तो। हाँ, मतलब 90% लड़कियों की प्रॉब्लम होती है, बाकी 10% लेडीज ऐसी होती है, लड़कियां ऐसी होती है जिनका नेचर बहुत मतलब खिलखिलानापन कुछ मतलब उनका नेचर जो होता है वो कुछ ऐसा होता है कि वो क्या करने की चालता बाढ़ नहीं बतला ले। तो वो वाला नेचर जिनका होता है वो बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं ससुराल में। वो मतलब सबसे आराम से बातें कर पाते हैं, घर आए मेंबर से भी बात कर लेते हैं, घर में जो रह रहे मेंबर उनसे भी बात कर लेते हैं। बट आप ना मतलब क्या करो कि धीरे धीरे थोड़ा सा बोलना स्टार्ट करो। क्योंकि पहले मैं नहीं बोलती थी, पता मैं ये सोचती थी कि पता नहीं किसको कौन सी चीज बुरी लग जाएगी, मैं ये बोलूंगी तो गलत लगेगा, इनको बुरा लगेगा। तो मेरे लिए भी सब बोलते थे कि ये बोलती कम है, ये बात नहीं करती। फिर मुझे समझ में आया कि देखो लोगों की जो सोच है ना आपको लेकर, वो आप कितना भी बेस्ट करने की कोशिश कर लो वो वैसे ही रहेगी जैसे कि उनके दिमाग में बन चुकी है एक बार, है ना। और बात तो वो आपके लिए वैसे भी करे, आप नहीं किसी से बात करो तब भी वो आपकी बात बना रहा है, तो फिर क्या मतलब। कम से कम आप किसी से बात तो करो ताकि सामने वाले इंसान को पता तो चले कि आपका नेचर कैसा है। तो इसीलिए ना अब मैंने सबसे बात करना स्टार्ट कर दिया है, सबके साथ में घुलना मिलना स्टार्ट कर दिया। जैसे मेरी जो बाकी की ननद वगैरह है फैमिलीज में, मैं उनसे भी अच्छे से बात कर लेती हूँ। कहीं पर जाती हूँ जैसे जहाँ फैमिली जो लेडीज का कोई प्रोग्राम होता है ससुराल में, तो वहां पर भी मैं सबसे आराम से बात कर लेती हूँ। जैसे धोखो खा लेती हूँ, उनका पूछ लेती हूँ हाल चाल। ज्यादा मैं नहीं हो पाती हूँ अटैच बाकी लड़कियों की जैसे, बट हाँ नॉर्मल बात कर। तो आप भी यही करो, धीरे धीरे जो भी बाहर से मेंबर आते हैं उनसे बात करना स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी हिचकिचाहट होगी, थोड़ा सा शर्म आएगा, मतलब शर्म आएगी, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट धीरे धीरे ये चीज आपके नेचर में आ जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज जरूरी भी है कहीं ना कहीं। तो आप जल्दी ही कोशिश करो, आप जल्दी ही सबके साथ घुल मिल जाओगे और बात करना भी आप स्टार्ट कर पाओगी। होपफुली आपको आपके जो आपका सवाल है उसका आपको आंसर मिल गया होगा। भाई साहब ने काजल का पूछा था, वो जो काजल लिया था ना अजमेर से, उसका बताओ। तो मैंने उसका नहीं बताया। उसका रीजन ये था कि जब मैंने अपनी फ्रेंड को वो काजल लगाए हुए देखा ना, तब तो वो बिल्कुल भी उसके नहीं फेल रहा था। बट ना शायद सबकी आईज अलग अलग होती है, मेरे को तो ऐसा लगता है क्योंकि उसकी आईज पे बहुत परफेक्ट सेट हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं फेल रहा था। लेकिन जब मैं वो खुद लेके आई, मैं खुद यूज कर रही हूँ ना, तो मेरी थोड़ी सी एलर्जी भी हो रही है आंखों में। और थोड़ा सा मतलब भारीपन सा नहीं होता, लाइट वेट नहीं है वो, जब लगाते हैं थोड़ा सा मोटा मोटा लगता है, फिर आंखों में भारी भारी लगता है। इसीलिए मैंने भाई साहब आपको वो काजल नहीं बताया था। लेकिन एक कमेंट ये भी आया था कि ना आप बिना नहाए धोए किचन में जाते हो, किचन का काम करते हो, तो भगवान के भोग कैसा लगता है। तो आपका कमेंट बिल्कुल सही है, मैं नहा धो के किचन में जाना चाहिए क्योंकि तभी भगवान की भोग लगता है। बट क्या करें ना, सुबह सुबह हमारे घर की इतनी ज्यादा भागदौड़ रहती है, इतना ज्यादा काम रहता है सुबह सुबह ही, तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि मैं नहाऊं और फिर किचन में जाऊं। क्योंकि 7:30 बजे तो दुर्गा के बाबा ही खाना खाने लग जाते हैं। तो उस टाइम में इनको सब्जी रोटी, और फिर आपको पता है हमारा घर इतना बड़ा है तो उसकी झाड़ू वाड़ू निकालना, तो नहा के किचन में जाना पॉसिबल नहीं है। बाकी अगर इन फ्यूचर हो सका तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं नहा के किचन में जाऊं। और मैं बाकी सबको भी यही कहना चाहूंगी कि अगर पॉसिबल है तो आप लोग भी नहा धो के किचन में एंट्री करें। हाँ, किसने ये भी पूछा था तो कि ना जीजा मैंने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है तो उसका पासवर्ड मैं भूल गई हूँ, तो मैं मतलब इससे कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, तो इसका मुझे पता नहीं है भाई साहब वैसे। क्योंकि मैंने खुद ने अपना यूट्यूब संभाला हुआ नहीं है, मतलब मैं जो प्रोफेशनली जो है ना वो मैंने नहीं संभाला हुआ है। बट मैं पता करके आपको इसके बारे में डिटेल में जरूर बताऊंगी, आप थोड़ा सा वेट करना ना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। तो चलो, जो मैंने ये वाली वीडियो डाली थी ना
सगाई के बाद वाले, इस पे जितने भी कमेंट्स आए उसके सारों के मैं आपको पढ़ के रिप्लाई करती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक आया है दुर्गादास राठौड़ सिंह ऐसा करके है, आपसे ज्यादा पंखे की आवाज आ रही है भाई साहब, आप सुबह उठते हो वहां से लेकर शाम तक जो करते हो वो सब व्लॉग में दिखाया करो, तभी आपको सब सपोर्ट करेंगे, क्योंकि काम से कोई बोर नहीं होता है और सबको काम तो करना पड़ता है। तो आपने बहुत अच्छा कमेंट किया, आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका थैंक यू। और मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम से कि मेरे पंखे की आवाज कम आए आपको और मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे। और काम का देखो ठीक है, अगर आप लोग देखना चाहते हो सुबह से शाम में क्या काम करती हो तो ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम से ब्लॉग में अपना काम भी ऐड कर दूंगी ना। विद सिंगनी करके कुछ है, उनका आया है, आफ्टर टूडेज वीडियो आई कैन ओनली से, देखो मुझे इतनी ज्यादा इंग्लिश आती नहीं है, तो जैसा मुझे आता है मैं वैसे ही पढ़ूंगी। ओनली से देट क्या है, सीरत इज मोर इम्पोर्टेंट देन सूरत, ओबियसली भैया इज गुड लुकिंग बट द थिंग मैटर मोस्ट इज हाउ ही रेस्पेक्ट यू एंड लिसन टू यू, गॉड ब्लेस यू बोथ। तो मुझे खुद को तो समझ आया कि आ गया कि इन्होंने क्या लिखा है, बट मैं आप लोगों को नहीं समझा सकती, मुझे इतनी इंग्लिश आती नहीं है। देखो इसमें भी कोई वो शर्म वाली बात नहीं है, जिसको नहीं आती उसको नहीं आती है। तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये कमेंट किया, एंड आगे भी आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहना और मेरी वीडियोस देखते रहना। और उसके अलावा एक आए भाई साहब शालू शेखावत, जो कि मुझसे बहुत ज्यादा कनेक्ट है। थैंक यू सो मच भाई साहब, आप मेरे सारे वीडियोस पे कमेंट करते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और काफी अच्छा लगता है, आप जिस तरीके से प्यार देते हो बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। तो इनका कमेंट आया है, सेम ऐसे ही स्टोरी मेरी है जीजा, मैंने ही खुद चला के मैसेज किया था। तो चलो बढ़िया है, कम से कम कोई तो मिला मुझे जिनकी स्टोरी मेरे से मैच करती है। आपने अपनी स्टोरी बताई तो इन्हीं का वापस कमेंट है, आपने अपनी स्टोरी बताई तो आपने वो चीज आज फील की तो आपको भी कितना अच्छा लगा होगा पीछे की बातें याद करके। बिल्कुल भाई साहब, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो पल बीत चुका ना वो सबसे बेस्ट रहा है लाइफ का, और सभी का रहता है शायद, और वो पल लौट के कभी भी नहीं आ सकते, कभी नहीं आएंगे लाइफ में। जो फीलिंग्स रही है, जो इम्पोर्टेंस रही है, बहुत ही ज्यादा अलग थी वो, और याद करके बहुत अच्छा लगा। और इसलिए तो मैंने आपसे कहा था कि जब मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो मुझे खुद को भी अच्छा लगेगा। संगीता शेखावत का कमेंट आया है, आपने डीडवाना में कौन सी कॉलेज से बीएड करी है? क्या फर्क पड़ता है वैसे तो, अब क्योंकि बीएड की डिग्री भी बीएड कॉलेज में ही पढ़ी है, चलो बता देती हूँ। लेकिन मैंने एस के ग्रीनवुड से बीएड करी थी, जो कि डिडवाना से बहुत बाहर की साइड हाईवे पे पड़ जाती है, बाहर रहती है, बहुत ज्यादा बाहर ही पड़ जाती है, वो दौलतपुरा से निकलते आ जाती है, एस के ग्रीनवुड, वहां से मैंने बीएड करी है, जिसकी जबरदस्ती गले शायद आप जबरदस्ती गले पड़ी हो इनके। तो देखो मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि मैं इनके जबरदस्ती गले पड़ी हूँ, क्योंकि इनके गले नहीं पड़ती तो किसी और के गले पड़ते, ऐसा तो है नहीं कि भाई हाँ यही फिक्स है मैं इनके गले पड़ी हूँ। बट आपने मजाक वे में बोला है तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी दोनों की सगाई घर वालों ने ही सोच समझ के करी थी, और दोनों का ही फैमिलीज का आइडिया था और परफेक्ट था जो भी उनका था। थैंक यू सो मच कि आपने कमेंट किया। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो इस पे तो अभी इतने ही कमेंट आए, इसके अलावा बात करते हैं जो सुबह मैंने व्लॉग डाला था आज वाला, उसके कमेंट्स की भी मैं रिप्लाई आपको कर देती हूँ। घर का इतना सारा काम और यूट्यूब साथ में कैसे मैनेज करती हूँ, उस पे इस वीडियो पे जो कमेंट आए हैं 33 कमेंट आए हैं, तो 33 के तो नहीं करूंगी, लेकिन जो मुझे लग रहा है उनके डालूंगी। घूमने, ये सरिता स्वामी का आया है, घूमने जाया करो, अच्छे अच्छे वीडियोस लगाया करो, क्या घर के काम दिखाते रहते हो, कुछ नया दिखाया करो। तो देखो ऐसा नहीं है कि हम लोग घूमना पसंद नहीं करते, हमें जाना नहीं है, हम जाना नहीं चाहते, बिल्कुल जाना चाहते हैं। और मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपके लिए डेली नई ब्लॉग लेके आऊँ, क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छा लगता है कि मैं रोज रोज आपको घर के खाना बनाते हुए किचन में काम करते हुए दिखाऊं, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है डेली घर से बाहर जाना, या महीने में जाना एक बार। देखो गाँव में मैं रहती हूँ, ये चीज मैंने आपको बहुत बार बताई है कि मैं गांव में रहती हूँ, ससुराल भी मेरा गांव है, पीहर भी मेरा गांव है, तो यहाँ से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है भाई साहब। आपको लग रहा है हमारी जो लाइफ है वो बहुत अलग है, जैसी शहरों की लाइफ होती है वैसी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसे परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ठीक है हम लोग ब्लॉग के थ्रू ही अपनी लाइफ को थोड़ा सा वो कर ले।
और मुझे भी नहीं अच्छा लगता है किचन के काम डेली दिखाना, बट अब डेली व्लॉग का मतलब ये होता है कि जो भी आपकी लाइफ में डेली हो रहा है वो आप शेयर करो, तो मैं आपके साथ बस शेयर कर रही हूँ। बाकी जल्दी प्लान बनाएंगे कहीं बाहर का भी, जब बाहर जाएंगे तो वो वाला भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। एंड थैंक यू सो मच कि आपने कमेंट किया। लोग आया है गुड़िया कंवर का, उन्होंने बोला है कोई कमी नहीं होती है आपके व्लॉग्स में, हम तो पूरा देखते हैं। मैंने उनसे मतलब व्लॉग में बोला था कि हमारे व्लॉग्स में कोई कमी रहती है कि आपको बोरिंग लगता है क्या, तो इसी पे शायद उन्होंने बोला है। थैंक यू सो मच गुड़िया कंवर भाई साहब कि आपने मुझे कमेंट किया और आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट आया है किसी का यूजर ऐसे कुछ है, नाम नहीं है उनका। जीजा व्लॉग देखते रह जीजा व्लॉग देखते रहा है, एक न एक दिन आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तो ये कमेंट मैंने पढ़ लिया था पहले, मैंने रिप्लाई नहीं किया, सिर्फ लाइक करके छोड़ा था क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं वीडियो के थ्रू रिप्लाई करूंगी। तो थैंक यू सो मच, और भगवान करे कि आपका ये कमेंट मतलब भगवान सुन ले और सच में मुझे एक ना एक दिन आगे पहुंचाए। देखो मेहनत करना हाथ की बात है, बट आगे जितनी मेहनत करी उतना जा नहीं रही हूँ तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है। नेक्स्ट आया है निशा कंवर का, आपके सासू माँ बहुत सुंदर है सर, थैंक यू सो मच। और उसके अलावा आया है ज्योति शेखावत, मुझे कंफ्यूजन था मेहंदी को लेके, आज मैं भी लगाऊंगी। उन्होंने कमेंट किया था पिछले में कि क्या श्राद्ध में मेहंदी लगा सकते हैं क्या, तो उन्हीं का वापस आया है। तो थैंक यू सो मच भाई साहब कि आपने कमेंट किया। और देखो मैं कंफर्म नहीं हूँ कि भाई श्राद्ध में मेहंदी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, बट जहां तक मुझे पता है मेहंदी लगाने में शायद ही कोई इश्यू होगा, बाकी आप एक बार और कंफर्म कर लेना। और नेक्स्ट आया है रिकी राठौड़ ब्लॉग्स, भाई साहब आप कौन से ऐप से एडिटिंग करते हो, तो मैं इनशॉट जो ऐप होता है उससे एडिटिंग करती हूँ। और एक बार पहले भी मेरे से किसी ने पूछा था तो मैंने उनको रिप्लाई किया था कि इनशॉट से एडिटिंग करती हूँ, तो उनका वापस रिप्लाई आया था कि भाई साहब झूठ क्यों बोलते हो, तो क्योंकि उनका कहने का मतलब ये था कि इनशॉट में जो लोगो होता है ना वो दिखता है, तो मेरे ब्लॉग में आपको दिख रहा नहीं है। तो पता नहीं, मुझे खुद को नहीं पता है क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ना तो मैंने उसके लिए पेमेंट किया हुआ है ना कुछ, और वो शायद धीरे धीरे टाइम के साथ साथ अपने आप ही हट गया है। तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे झूठ बोल के क्या ही मिलेगा, बट मैं सच में इनशॉट से ही एडिटिंग करती हूँ। नेक्स्ट आया है कि पवन सिंह का आया है, आपकी सासू माँ का गांव कौन सा है जीजा, तो थैंक यू सो मच आपने कमेंट किया। और मेरा जो यानी कि ननिहाल ससुराल है, नांदेड़ सासरा, वो है रूखासर है जो कि सालासर के पास में पड़ता है। नेक्स्ट आया है रिद्धि गुडेसर, ये बाबू किसका है, छोटा वाला, तो आप शायद मेरे को लगता है टुनसा की बात कर रहे हो। तो मेरे जो भाभी साथ है ना जेठानी, मैंने आपको बहुत बार व्लॉग्स में दिखाया है, वो उनका बेटा है, और मतलब कि मेरे जो बड़े ससुर जी है उनके पोते हैं वो। और उसके अलावा आया है मदन सिंह राठौड़ का, हमारे भी उमाड़ा में रिश्तेदारी है रतन सिंह जी के घर में, तो शायद उन भाई साहब का मेरे को नाम सुना हुआ है जिनका आप नाम ले रहे हो अभी। तो हमारी फैमिली में, क्योंकि उमाड़ा में जितने भी राजपूत जो फैमिलीज है ना वो सारी एक ही है कुल मिला के, तो मैं उनको फेस टू फेस नहीं जानती हूँ, बट मेरा नाम सुना हुआ है और वो हमारी फैमिली में ही है। थैंक यू सो मच आपने कमेंट किया। नेक्स्ट आया है जीजा आप किसी शादी के वीडियो डालना और थंबनेल अच्छे लगाना, खूब वायरल होंगे, थैंक यू सो मच आपने ये मेरे को आइडिया दिया उसके लिए। तो शादी आएगी तो जरूर मैं आपके साथ शादी के वीडियो शेयर करूंगी और थंबनेल भी अच्छा वाला डालूंगी, शायद वायरल हो जाए। नेक्स्ट आया है कि ऑनलाइन कहाँ से लिया था जीजा, तो मैंने क्या सूट का बताया था ना कि मैंने ऑनलाइन लिया था, उसी पे आया है। तो ये मैंने ऑनलाइन है ना, मेरे एक मासी से है जो ऑनलाइन काम करते हैं, मैंने उन्हीं से मंगाया था। ये भी आया था कि जीजा के ऑनलाइन कपड़े कॉटन के सूट वगैरह लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, तो वो मैं ऑनलाइन में मतलब इतना ज्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, मतलब ऐसा है कि, लेकिन अब ऐसा इश्यू नहीं आ रहा है, अब धीरे धीरे चीजें बदल रही है। जैसे कि ऑनलाइन जो लोग दिखा रहे हैं, जैसा कपड़ा दिखा रहे हैं वो वैसा ही भेजते हैं, तो आप लोग जरूर मंगा सकते हो अगर आपको कुछ पसंद आता है, और जल्दी ही मैं आपके लिए कुछ न्यू लेके आऊंगी। और नेक्स्ट आया है टीना शेखावत का, उन्होंने पूछा ऑनलाइन कहाँ से लिया, तो शायद उनको रिप्लाई मिलेगा कि मेरे मासी सा ऑनलाइन करते हैं, उनसे मैंने लिया था। नेक्स्ट आया टीना शेखावत का, मेरे कमेंट का रिप्लाई दो प्लीज, शायद ये वही है जिन्होंने मुझसे पूछा था कि पासवर्ड खो गए हैं, तो इसका ना मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में रिप्लाई करूंगी, मुझे खुद को इतना आइडिया नहीं है, तो मैं कंफर्म करके फिर आपको रिप्लाई करूंगी, सॉरी भाई साहब। और नेक्स्ट आया है मेरी बेटी भी खाना नहीं खाती है, दुर्वा जितनी ही है, बच्चों का तो यही हाल है, पूछो ही मत। आपके प्योर के सूट का कलेक्शन दिखाना, जरूर दिखाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच आपने कमेंट किया। ये बाबू आपके रियली ननद है क्या जीजा, अच्छा बाबू रियली ननद के बेटे हैं क्या, हाँ सर
जो बाबू है जिनका रियल नाम मनोमे शेखावत है, मनोमे तंवर है, तो वो मेरी जो बड़ी वाली ननद है उनका ही लड़का है। और नेक्स्ट है जीजा सूट पर आप वीडियो बनाओ। सूट पर वीडियो कैसे बनाओ, मतलब कॉटन कलेक्शन मैंने आपको दिखाया, शायद आप प्योर का बोल रहे हो, तो मैं प्योर का भी जल्दी ही लेके आऊंगी आपके लिए। आपकी बेबी नाइस है, थैंक यू। और आपकी ननद काम नहीं करवाते क्या, शायद आप हिना वैसे के लिए पूछ रहे हो। तो देखो जरूरत नहीं पड़ती है कि वो मेरे को काम करवाए, क्योंकि मुझे हमेशा से खुद का काम खुद को ही करना अच्छा लगता है। हाँ ठीक है, अगर वो अपनी इच्छा से कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो कोई वो नहीं है, इश्यू नहीं है। बाकी उन्होंने कभी किया नहीं है, उनको कभी जरूरत पड़ी नहीं है। बाकी मैं यहाँ नहीं रहती हूँ तो वो अपनी मम्मी की हेल्प कर देते हैं। नेक्स्ट आया है कि ये आपकी रियल ननद है क्या, वो हिना वैसा के लिए आया। तो हाँ सा, ये बिल्कुल मेरी रियल ननद है, एकदम रियल वाले। नेक्स्ट आया अनुराधा दत्ता, ऐसा शायद है, प्रेग्नेंट हो क्या जीजा। तो इसका मतलब इनका जो कमेंट आया है, ये बाकी सारे कमेंट जो होते हैं ना सिमिलर होते हैं, बट इनका कमेंट अलग है। तो मुझे भी पढ़ के अच्छा लगा कि कुछ न्यू आया है। बट देखो भाई सा, सॉरी क्या है, अनुराधा दत्ता, तो देखो ऐसा कुछ है नहीं। आपको मेरी वीडियो में देख के ऐसा आपको क्यों लगा, आप मुझे जरूर बताना कमेंट करके। बाकी तो आपको पता है अभी मेरी दुर्वा इतनी छोटी है, और मेरा जो पीछे का एक्सपीरियंस रहा है डिलीवरी का, नॉर्मल डिलीवरी का, प्रेगनेंसी का, उसको देखते हुए मेरा फिलहाल कोई वो नहीं है, फिलहाल कोई 1% भी मेरा इरादा है नहीं। और अगर मैं प्रेग्नेंट होती तो मैं जरूर आपको व्लॉग में बताती, क्योंकि ये सभी के लिए गुड न्यूज रहती है। बट अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। रेनू राठौड़ का, आपको गाड़ी चलाना नहीं आती क्या? जी नहीं, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती है। ये भी एक मेरा ड्रीम ही है कि मुझे सीखना है। तो आई होप कि जल्दी हो, क्योंकि ड्रीम्स कंप्लीट होते नहीं है ना इतनी इजीली, उनके लिए अपन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो होप कि ये ड्रीम पे मेरा जल्दी हो। और वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो आज मैं इतने ही कमेंट्स का रिप्लाई कर पाऊंगी। बाकी अगर कोई और भी आप जानना चाहते हो कमेंट्स का रिप्लाई, तो आप मुझे ना इसी वीडियो में कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट आपको जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें आपके कमेंट्स के रिप्लाई होंगे विथ नेम। और थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना कमेंट करते हो, प्यार देते हो उसके लिए। बाकी मैं रिप्लाई सारे कमेंट्स के करती हूँ, कुछ कमेंट्स मैं छोड़ देती हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं सोचती हूँ कि उनका रिप्लाई मैं ना वीडियो के थ्रू आपको दूंगी, तो बस वो रह जाते हैं, छूट जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए।